हादसा हो जाता शिफ्ट होने के पहले, इसका कौन जवाबदार होगा? पेट्रोल पंप की और हॉस्पिटल की जो अनुमति है वो देने के पहले इस विषय पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। मिनर्वा हॉस्पिटल का संरक्षक कौन? सफ़ेद पोश या लाल फीता शाही? बार बार आगाह के बाद भी क्यों नहीं जाग रहा है प्रशासन? अंधी कमाई के लिए क्यों लोगों की जिंदगियां दांव पर लगा रहा है प्रशासन? हम बात कर रहे हैं रीवा जिले के पुराने बस स्टैंड के समीप नियम विरुद्ध संचालित मिनर्वा हॉस्पिटल की, जो अंधी कमाई के लिए हजारों मासूम व बेकसूर जिंदगियों के साथ खिलवाड़ कर रहा है। प्रशासन अंधा बैठा है, जिम्मेदार कुछ भी कहने से कतरा रहे हैं। प्रशासन का ये नज़रअंदाजाना तरीका कितनों को भारी पड़ सकता है, इसका अनुमान नहीं लगाया जा सकता। सवाल है कि स्वास्थ्य विभाग ने मिनर्वा हॉस्पिटल को खोलने की अनुमति कैसे दे दी, जबकि उस जगह पेट्रोल पंप पूर्व में संचालित है। नीचे पेट्रोल पंप और ऊपर हॉस्पिटल दोनों एक साथ कैसे संचालित हो सकते हैं? क्या रीवा में अंधा कानून है कि प्रशासन को कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है? यह मालूम होना चाहिए कि निष्क्रिय प्रशासनिक व्यवस्था लोगों के मौत का कारण बन सकती है। अति ज्वलनशील पदार्थ के समीप संचालित मिनर्वा हॉस्पिटल कभी भी बड़ी दुर्घटना को आमंत्रण दे सकता है, लेकिन प्रशासन और शासन इस गंभीर विषय से बेखबर बना हुआ है। लेकिन अगर बड़ा हादसा हो जाता शिफ्ट होने के पहले, इसका कौन जवाबदार होगा? देखिए, पेट्रोल पंप का लीज वगैरह के पेपर ऑलरेडी सबमिट हो चुके हैं, तो ऑलरेडी बाहर शिफ्ट हो रहा है, मिनिस्ट्री में अंडर प्रोसेस है। ऐसा लगता है कि दोनों अमले किसी बड़ी दुर्घटना के इंतजार में हैं। सामाजिक कार्यकर्ता एवं अधिवक्ता बीके माला ने इस गंभीर विषय को मीडिया के समक्ष रखते हुए प्रशासनिक व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं कि कैसे स्वास्थ्य विभाग ने मिनर्वा हॉस्पिटल को संचालित करने की परमिशन दे दी, तब जब पेट्रोल पंप वहां पहले से संचालित है। दोनों में से एक को बंद किया जाना चाहिए, चाहे पेट्रोल पंप बंद हो या फिर हॉस्पिटल। अब यह देखना होगा कि बार बार सामाजिक कार्यकर्ताओं के द्वारा आगाह करने व इस खबर के प्रकाशित होने के बाद प्रशासन अपनी निद्रा से बाहर आता है या फिर अभी भी चैन की नींद सोता रहेगा। रीवा के पुराने बस स्टैंड के बगल में मिनर्वा हॉस्पिटल है, उसके जस्ट बगल में पेट्रोल पंप है, जो बड़े हादसा को निमंत्रण दे। पर आप क्या कहना चाहिए? चिकित्सा शिक्षा विभाग के द्वारा, नगर पालिका निगम रीवा के द्वारा एवं पेट्रोल पंप की और हॉस्पिटल की जो अनुमति है वो देने के पहले इस विषय पर गंभीरता से विचार करना चाहिए कि एक ज्वलनशील पदार्थ का एक बड़ा पेट्रोल पंप वहाँ पूर्व में संचालित है और महज 5 फीट की दूरी, 10 फीट के डिफरेंस में नीचे ज्वलनशील पदार्थ का चल रहा है, व्यवस्था संचालित है और ऊपर हॉस्पिटल संचालित है। और निश्चित तौर से इसकी अनुमति शासन के नियमों के तहत शिक्षा मेडिकल विभाग के द्वारा कैसे मिल गई, नगर पालिका के, नगर निगम के द्वारा भी बिना सर्वे के, और साथ में इस संदर्भ में शासन के एक रेगुलेशन तैयार हुए हैं कि उसके 100 फीट 200 फीट की दूरी में बहुत सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ताकि कभी भी ज्वलनशील पदार्थ में दुर्घटनाएं घटित हो सकती हैं। इसीलिए बहुत सारे निर्देश जारी किए जाते हैं वहां पर किसी प्रकार के वहां ज्वलनशील पदार्थों में बीड़ी, सिगरेट या अन्य पदार्थों का सेवन भी नहीं किया जाना, वहां पर यानी माचिस वगैरह अन्य उपकरण नहीं होने चाहिए। पर इसके साथ साथ नगर पालिका के द्वारा अनुमति कैसे प्रदान कर दी गई उसमें वहां पर, और हॉस्पिटल का जो एग्रीमेंट दोनों लोग, कुछ लोगों का ये भी कहना है कि आपस में दोनों का एग्रीमेंट है, तो एग्रीमेंट इस बाबत का है कि उनके एग्रीमेंट समाप्त हो गए, तो यदि एग्रीमेंट समाप्त हो गए तो पेट्रोल पंप को बंद कर देना चाहिए। कोई भी दुर्घटनाएं किसी व्यक्ति को बता के नहीं आती, पेट्रोल पंप के कारण ही दुर्घटनाएं हो सकती हैं। तो जब पेट्रोल पंप संचालित है, हॉस्पिटल भी संचालित है, या कि हॉस्पिटल के काम को तब तक प्रतिबंधित कर देना चाहिए, बंद कर देना चाहिए जब तक उसका अनुबंध पूर्णतः ज्वलनशील जो पेट्रोल पंप है यदि वो बंद नहीं हो जाता, तब तक हॉस्पिटल संचालित नहीं होनी चाहिए। हॉस्पिटल के डॉक्टर धर्मेश पटेल का कहना है कि पेट्रोल पंप की लीज खत्म हो गई। अगर जो लीज खत्म होने मतलब शिफ्ट होने के पहले अगर जो हादसा हो जाएगा तो इसका कौन जवाब? निश्चित तौर से ये आपका जो प्रश्न है वो सही है। यदि लीज समाप्त हो गई है
यदि लीज समाप्त हो गई तो पेट्रोल पंप कैसे संचालित है? जिस दिनांक से लीज समाप्त हो जाती है उसके 1 महीने पहले पूर्व सूचना चली जानी चाहिए। और वो यदि लीज समाप्त है तो निश्चित तौर से वो अवैध है। क्यों पेट्रोल पंप संचालित है? तो यदि उनके बयान के तर्क में हम ये इस बात पर सहमत हैं कि लीज समाप्त है तो निश्चित तौर से उनके विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए। इसलिए कि लगातार पेट्रोल पंप संचालित है, आज भी संचालित है, आप भी देख रहे हैं, सीसी कैमरा की फुटेज है, वहाँ सीसी कैमरा भी लगा हुआ है। देखिए जो एमपी का नर्सिंग होम एक्ट है उसके अकॉर्डिंगली हमने काम किया तो सारी चीज़ें बनी हैं। और दूसरा पेट्रोल पंप का लीज एक्सपायर हो चुका है तो पेट्रोल पंप दूसरी जगह शिफ्ट हो रहा है, ये इसके पेपर्स वगैरह सब जगह सबमिटेड हैं ऑलरेडी। इसको खुले तो बहुत दिन हो गए। इस हाल में अगर बड़ा हादसा हो जाता है इसका जवाबदार कौन होगा? देखिए पेट्रोल का पंप का लीज ऑलरेडी एक्सपायर हो चुका है तो वो पेट्रोल पंप शिफ्ट कर ही रहे हैं, वो उसके लीज पेपर वगैरह ऑलरेडी सबमिट किए जा चुके हैं। लेकिन अगर बड़ा हादसा हो जाता शिफ्ट होने के पहले इसका कौन जवाबदार होगा? देखिए पेट्रोल पंप का लीज वगैरह के पेपर ऑलरेडी सबमिट हो चुके हैं तो ऑलरेडी बाहर शिफ्ट हो रहा है, मिनिस्ट्री में अंडर प्रोसेस है।